वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर डायरेक्ट आपने एलपीपी का न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की इस तरीके से इतने स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि सबसे पहले जेड लिखा जाता है। जेड मतलब ऑप्टिमाइज फंक्शन, डायरेक्टली लिख दो आप यहाँ पर, सही है, ठीक है ना। हाँ, गिवन के हिसाब से लिख देना, मतलब जो जो कंडीशन है, सही है। अब देखो जो चीज़ ऑप्टिमाइज करनी है पढ़ लो आप, जो लास्ट की लाइन में है प्रॉफिट की बात हो रही है, सही है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्या है कि टू टाइप्स ऑफ नोवेल्टी सोवेना, ठीक है ना। सो इसका मतलब होता है कोई भी मतलब चिन्ह है जैसे या फिर स्मारक, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो बस यहाँ पर डायरेक्टली आपने बस टू टाइप्स, तो टू टाइप्स दिखते ही आप सबसे पहले एक्स और वाई मान लेना इसके लिए, सही है। तो इससे पहले वो आप डिपेंड करता है, तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। लेट एक्स बी, अब चेक कर लो न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। सोवेना ऑफ टाइप ए है और एक टाइप बी की बात हो रही है, और हाउ मैनी सोवेना ऑफ टाइप ईच टाइप की बात हो रही है। एक्स मान लिए, ठीक है ना, इस तरीके से ऑफ टाइप ए डायरेक्टली बात कर सकते हो आप, और कोई वाई मान लिया हमने, सही है, टाइप बी के हिसाब से डायरेक्टली लिख देना। उसके बाद जेड लिख लो आप डायरेक्टली, तो जेड क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज फंक्शन, ठीक है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, इस बात से कि हाउ मैनी, इस वर्ड से, सही है। तो मतलब कर लो आप डायरेक्टली, लेकिन हमने ऑप्टिमाइज करना किसको, काम की बात है ये प्रॉफिट को, सही है। और उसके बाद प्रॉफिट वाली लाइन चेक कर लो आप, तो देख लो टाइप ए की मतलब ₹100 है ईच पर, तो टोटल फायदा कितना होगा, बच्चों वाली चीज़ है, तो 100 एक पर फायदा है, और जितने भी होंगे नंबर ऑफ, ये तो ईच के हिसाब से है, सही है। और जितने होंगे एक्स हो जाएंगे, इनटू में एक्स जितने भी होंगे टाइप ए के। टाइप बी पर एक पर फायदा 120 का, सही है, एक पर फायदा 120 का, तो वाई पर 120 इंटू वाई हो जाएगा, बात खत्म। तो इस तरीके से, सही है। और हमें चाहिए प्रॉफिट, तो ये टोटल प्रॉफिट चाहिए ना, टाइप ए भी हमारे पास है, टाइप बी भी हमारे पास है, तो टोटल का मतलब दोनों का सम, ये सोच लो ये प्रोडक्ट है पहला, ये सेकंड है, इस टाइप से सोच सकते हो आप। तो डायरेक्टली जेड लिख दो, सही है। हाँ, कोई इस तरीके से लिख सकता तो बेस्ट है कि रुपी में बात हो रही है, ठीक है ना। प्रॉफिट रुपी करेंसी जो भी दी हुई है, नॉर्मली रुपी चलता है इंडिया में, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली केवल इन वर्डों पर आपका ध्यान चला जाना चाहिए, टू टाइप्स, फिर प्रॉफिट, और फिर हाउ मैनी, सही है। हाँ, यहाँ पर वही है +2 में फिर भी, ठीक है ना, आपके पास जो न्यूमेरिकल आते हैं वो डायरेक्टली इस ये वर्ड भी काम कर रहता है कई बार, ठीक है ना। कई बार एक मतलब एक छोटा सा स्टेप चेंज हो सकता है कि यहाँ पर वो बच्चों वाली कैलकुलेशन, जैसे ₹100 का फायदा हो 10 पर हो, कोई मतलब ईच की जगह डायरेक्ट वो आप मल्टीप्लाई मत कर देना, अगर इस वर्ड की जगह कुछ भी अलग लिखा हो तो ये वर्ड काम का रहता है। तो इस तरीके से नॉर्मली उस टाइप का न्यूमेरिकल मिलता नहीं +2 क्लास में, तो इस तरीके से फिर भी आप रिमाइंड रख लेना इस चीज़ को, सही है। अब बस यहाँ पर डायरेक्टली जेड लिख दिया। अब इसके बाद बताता क्या कि सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखनी है, सही है। तो लिख लो आप डायरेक्टली कि सब्जेक्ट टू कंडीशन लिखो, कॉन्स्टेंट्स लिखो या फिर रिस्ट्रिक्शन लिखो, इन सभी वर्डों का एक मतलब है, ठीक है ना। अब कंडीशन चेक कर लो, देखो किस इस तरीके से कंडीशन पता चलेंगी यहाँ से, मतलब वर्ड डिसाइड करते हैं कंडीशन को। देखो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्या बात हो रही है इस लाइन में कि गिवन दैट टोटल टाइम हमारे पास मतलब अवेलेबल टाइम है, इस तरीके से, इस तरीके के वर्ड कंडीशन डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर, ठीक है ना, 3 आवर 20 मिनट टाइम अवेलेबल है, किसके लिए, कटिंग के लिए और असेंबलिंग के लिए। जैसे कोई भी आप कोई भी प्रोडक्ट मान लो इसको सिंपली, ठीक है ना, दो काम होंगे, दो काम हो रहे हैं क्या, प्लाईवुड के हिसाब से, ठीक है ना, क्या कि एक बार तो कटिंग हो रही है, इस तरीके से एक बार तो कटिंग हो रही है और फिर उन सभी को असेंबल किया जा रहा है, असेंबलिंग का काम है। तो इस तरीके से, सही है, अलग अलग कंडीशन बना लो। देखो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बना लो, एक तो आप कह दो ना कटिंग के हिसाब से है कंडीशन, और एक असेंबलिंग, तो हम दो कंडीशन बना लेंगे, सही है। अब आगे लाइन पढ़ लो आप कि टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट, ठीक है ना, ईच फॉर कटिंग। सबसे पहले कटिंग के हिसाब से चल पड़े, कटिंग के हिसाब से चल पड़े, तो एक पर टाइम अवेलेबल हमारे पास 5 मिनट टाइप ए का, सही है। तो इस तरीके से, लेकिन कटिंग
तो मतलब टाइप ए के लिए हम एक्स मान रहे थे, टाइप ए के लिए एक्स मान रहे थे। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, इस वर्ड को पढ़ा दो 5 मिनट है अवेलेबल एक पर, और जितनी होंगी उन पर 5 × x हो जाएगा। सही है, ये टाइप ए पर। तो इस तरीके से, और टाइप ए में भी कटिंग वाली कंडीशन पर। अब इसके बाद टाइप बी की कटिंग वाली कंडीशन चेक कर लो आप। टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट ईच फॉर कटिंग, ठीक है। तो टाइप बी अब एक पर 8 मिनट लग रही है, जितनी होंगी 8 × y हो जाएगा इस तरीके से। सही है, और ये टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम। ये तो प्लस क्यों किया, यहाँ पर ये वर्ड डिसाइड करते हैं यहाँ पर, ये छोटी छोटी चीजें देखो इस तरीके के वर्ड। सही है, तो कटिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल टाइम है इतना 3 आवर 20 मिनट, ठीक है। तो 3 आवर 20 मिनट का मतलब कितना हो गया, 200 मिनट, ठीक है ना। जैसे 1 आवर में 60 मिनट, उसके हिसाब से 200 मिनट तो हमारे पास अवेलेबल टाइम है। तो इसका मतलब देखो, अब काम की चीज ये है कि राइट हैंड साइड 200 लिखा जाएगा, ये इस वजह से 3 आवर 20 मिनट की वजह से। अब काम की बात अवेलेबल टाइम है ना, मतलब 200 बराबर भी टाइम है और उससे कम भी। अगर उससे कम में काम मतलब हमारा काम पूरा हो चुका होगा, अच्छी बात है, नहीं तो उतना तो टाइम है हमारे पास अवेलेबल का, ये मतलब होगा ये कंडीशन। तो इस तरीके से सही, बराबर भी तो हो सकता है ना, तो इस तरीके से। लेकिन काम की बात उससे भी, ये है वो काम की बात, दोनों ये दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों को हम मिनट में लेकर के चल रही है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट मिनट में थी, अब आपके ऊपर ये कोई इसको मतलब सभी को आवर में चेंज कर ले, आपके ऊपर एक आंसर आएगा। तो इस तरीके से सही, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी रेशो लेना चलते हो। यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये कंडीशन टाइम की है और टाइम कटिंग वाले। तो इस तरीके से अगली कंडीशन इसी तरीके से असेंबलिंग। तो टाइप ए की असेंबलिंग के लिए टाइम देख लो आप, ठीक है ना। तो उसके लिए 10 मिनट ईच, तो जितनी भी होंगी 10 × x हो जाएगा अगली कंडीशन। सही है, इस तरीके से। और इसके बाद 8 मिनट ईच, ठीक है ना। टाइप बी की असेंबलिंग, ये कंडीशन असेंबलिंग की बना रही है, तो यहाँ पर 8 मिनट, तो जितनी होंगी y से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इस तरीके से सही है, और ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब उसके लिए अवेलेबल टाइम कितना हमारे पास, 4 आवर। 4 आवर का मतलब जैसे 240 मिनट। तो इस तरीके से इस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा, इतना टाइम भी अवेलेबल इस वजह से, इसलिए इक्वल टू का साइन रहेगा। 2 ही कंडीशन न्यूमेरिकल में हो गई सारी स्टेटमेंट, केवल इतना सोचना आपने। तो इस तरीके से सही है। और डायरेक्टली एक चीज हमें पता होती है, ये यहाँ पर जैसे x और y मान के चल रहे, तो x और y अपन यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी। सही है, प्रॉफिट कम से कम तो 0 हो सकता है ना, प्रॉफिट हमारा कम से कम 0 हो सकता है, मतलब जब टाइप ए का भी कोई प्रोडक्ट ना हो, टाइप बी का भी कोई प्रोडक्ट ना हो। तो इस तरीके से माइनस थोड़ी ना हो सकता है, ये बच्चों वाली चीज, मतलब आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। लिख ली कंडीशन, अब इनको सोल्व कर लो आप डायरेक्टली। सबसे पहला काम वेरिएबल चूज करो, फिर जेड लिख लो, फिर कंडीशन, और इसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लो। सही है, तो इस तरीके से। और वो रिमाइंड वाली बात यहाँ पर पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों कर दी हर जगह, ये काम की बात है डायरेक्ट मल्टीप्लाई। क्योंकि +2 में नॉर्मली अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल चेक करोगे एलपीपी का, वहां पर ये वर्ड मिलता है, इस वजह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले हो। अगर कई बार कोई कंडीशन मतलब 1 मार्क का हो सकता है, कोई चेंज हो यहाँ पर, वो कंडीशन 1 मार्क की कह सकते हो आप उस कंडीशन को, उसके हिसाब से ये सब्जेक्ट टू कंडीशन या फिर कॉन्स्टेंट को वो चीज़ चेंज हो जाएगी, काम की बात है। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई इस वर्ड ने करवाई है। तो इस तरीके आगे अब डायरेक्ट पर ग्राफ प्लॉट करो, आंसर निकाल लो। सही है, चलो इसको 1 मान सकते हो आप यहीं पर, ठीक है। तो अब इसके बाद जो कंडीशन थी, चलो एक तो ये थी 5x + 8y, और एक थी 10x + 8y, ठीक है ना। एक तो थी मतलब 200 के हिसाब से, एक 240 के हिसाब से। अब अगली बात क्या बताई थी कि इनइक्वालिटी को हटाओ, इक्वल टू का साइन लिख लो। सही है, 2 और 3 मान लो। अब यहीं पर ग्राफ प्लॉट कर लो इसी के हिसाब से। सही है, केवल कैलकुलेशन होती है इस टाइप के न्यूमेरिकल में, और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से x और y मान लो आप। सही है, अब इसके बाद चेक करो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब इसके लिए आसान तरीका क्या बताया था ग्राफ के लिए हमने, कि एक बार जैसे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये लाइन होंगी, लाइन इस वजह से
छोटी छोटी बातें हमेशा साथ चलती हैं, पता होनी चाहिए आपको। सही है, तो इस तरीके से अभी यहाँ पर ठीक है ना, आसान लाइन के लिए 2 पॉइंटों से काम चल जाएगा। और 2 पॉइंटों के लिए आसान तरीका, एक बार x को 0 रख लो, तो सेकंड में x को 0 रखो की कैलकुलेशन है, तो 8y 200 के बराबर, तो y हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 8। सही है, तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 25। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमें 25 कहीं पर भी मान सकते हो, तो इस चीज की बात हो जाएगी। y एक्सिस पर x0, सही है, इस तरीके से पॉइंट फाइंड आउट कर लो आप। अब यहीं पर एक बार x0 पुट किया, अब की बार y0 पुट कर लो, तो y0 पुट करोगे तो x कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब 40 कैलकुलेशन है, तो x का 40 चलो ये मान लिया। इस तरीके से 2 पॉइंट आ चुके। अब ये कोई जरूर नहीं होता मतलब x और एक बार x0 एक बार y0, आपको जो भी वैल्यू अच्छी लगती हो पॉइंट निकालने होते, बात खत्म। सही है, हाँ ये 0 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, तो इस वजह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। बस यहाँ पर एक डायरेक्टली आप एक लाइन शो कर देना। सही है, तो इस तरीके से तो स्ट्रेट लाइन होगी ये, मतलब रफ डायग्राम रहेगा। तो इस तरीके, चलो इसको 2 नाम रख सकते हो आप यहीं पर। सही है, अगली सेम बात यहाँ पर एक बार x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे तो ये चीज 0, तो यहाँ पर y हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 8, मतलब y हो जाएगा 30, तो मतलब ये चीज ठीक है ना, लेकिन y का 30, तो इस तरीके से इस पॉइंट की बात हो जाएगी। सही है, ऊपर हुआ ना y का 30 25 से। सही है, और अब की बार अपोजिट कर लो, y को 0 रख लो, तो x कितना हो जाएगा 240 बाई 10 मतलब 24, तो चलो यहाँ पर 24 मान लो, तो इस तरीके से। सही है, तो इस पॉइंट की बात हो रही है, इन 2 पॉइंटों को कनेक्ट कर दो आप, तो इस तरीके से। सही है, तो ये आपकी थर्ड मतलब जिसको नाम दे रहे हैं हम इस तरीके, या फिर ये लिख सकते हो रिजल्ट, वो आपके ऊपर है। सही है, यहाँ पर हम लाइन को फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए इनइक्वालिटी हटती है। अब इनइक्वालिटी वाली बात है, जो कंडीशन थी ये तो इतना हुआ ना, अब इसके बाद की लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड देखना, मतलब ओरिजिन वाली चीज क्या बताता उसका आसान तरीका कि इनइक्वालिटी में 0 0 रख लो आप। इनइक्वालिटी तो ये थी ना, जैसे आपकी 5x + 8y मतलब इस तरीके से। सही है, तो इनइक्वालिटी में 0 0 पुट कर लो, मतलब x भी 0 y भी 0, तो यहाँ पर x 0 पुट करो y 0, तो कंडीशन आ जाए 0 <= 200, वो तो सही है, 0 200 से तो छोटा मतलब ट्रू है, तो उसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ मिलेगा। तो सेकंड का सॉल्यूशन ओरिजिन तो इसका यहाँ पर है ना, तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आपको इस साइड मिल जाएगा। इस क्वाड्रेंट में जाना ही नहीं, आंसर फर्स्ट में मिलता प्रॉफिट की वजह से। सही है, तो इस तरीके से अब इसी तरीके से थर्ड में x0 y0 पुट करो, ये भी सही मिलेगा, तो मतलब इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ। अब कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ, ये ऊपर लाटा सेकंड ने हटाया, ये हटेगा इसकी वजह से, ठीक है ना, या फिर कह दो मतलब थर्ड इतना दे, मतलब कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, केवल इस तरीके से सोचना होता आपने, तो मतलब ये आपका कॉमन सॉल्यूशन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सही है, हाँ ये छोटी छोटी बातें अगर कोई लिखना मतलब ये ड्रा करना चाहिए, ये जिग जैग हो जाएगी, क्यों मतलब हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं मतलब, तो इस तरीके से मतलब डिफरेंस अलग अलग है। डायरेक्ट मतलब ये जिग जैग शो करना चाहते हो आपके ऊपर है, जिग जैग पाथ, तो इस तरीके से। सही है, अब यहाँ पर काम की बात, एक तो ये पॉइंट चाहिए हमें, एक ये है, एक इस पॉइंट का हमें नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट काम की बात सेकंड पर भी है थर्ड पर भी है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, या फिर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और कैसे निकलता है, दोनों को सोल्व कर दो उठा करके, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सही है, एक पॉइंट ये काम का है। सही है, तो मतलब यहाँ पर आपको कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है वो पता होना चाहिए। सही है, तो अगर कोई स्पेशल बच्चा तो मतलब लिखना चाहता है तो ठीक है ना, लिख सकता तो बेस्ट है कि बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब हमें मतलब कोई भी कंडीशन नहीं, मतलब कि मतलब टोटल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इस तरीके से। सही है, बाउंडेड, फिर फिजिबल, फिजिबल का मतलब कॉमन, तो इस तरीके से ओरिजिन, बात खत्म। बेस्ट है अगर इस तरीके से लिखना चाहो तो। सही है, अब यहाँ पर पॉइंट एक तो ये ओरिजिन ओ पॉइंट मान सकते हो इसको। सही है, एक इसको यहाँ पर ए पॉइंट जो भी नाम रखना चाहते हो, इसको बी पॉइंट मान लो, इसको आप सी पॉइंट मान लो, तो इस तरीके से। सही है, अब यहाँ पर डायरेक्टली लिख देना कि फ्रॉम ग्राफ पॉइंटों को रिप्रेजेंट कर दो। ए पॉइंट, चलो ए पॉइंट का तो डायरेक्ट पता था हमें, ये 25 मतलब पॉइंट बनेगा x, y से, तो y एक्सिस पर x0, तो ये पॉइंट हो जाए इस तरीके का। सही है, इसके बाद चलो हमें बी पॉइंट तो हमें निकालना पड़ेगा, बी पॉइंट का थोड़ी ना पता है कि ये कहाँ पर कटेंगी, सेकंड और थर्ड, उनको सोल्व कर लेना, जो भी मेथड आपने सीखा है छोटी क्लासों में।
एलिमिनेशन मेथड, जो भी पुट करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जिस भी तरीके से सोल्व कर लो इनको। सही है, एक्स और वाई, ठीक है ना। तो मतलब चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर, तो मतलब चलो थर्ड में से 2 को माइनस करें तो कितना हो जाए 10x माइनस 5x, ठीक है कैलकुलेशन। और यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 8 के बराबर, पॉइंट बनेगा 8, ठीक है ना, x, y। तो y के लिए x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, बात वही है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 8 पुट कर दो यहाँ पर, तो जिसमें भी अच्छी लगे आपको। तो 8 × 4 40, वो उस साइड जाएगा तो 200 माइनस 40 160, 8। देखो इस तरीके से कंडीशन आ चुकी होगी, तो y हो जाएगा आपका 20। कैलकुलेशन है, जितनी फास्ट होगी बेस्ट है। सही है, सी पॉइंट का हमें डायरेक्ट पता है, एक्स एक्सिस की खास बात y0, तो इस तरीके से। और 24 था जो भी वैल्यू थी, और एक और पॉइंट था ओरिजिन का, तो हमें पहले से पता है। सही है, अब जैसे z था हमारे पास लिखा था, जो भी वैल्यू थी 100x प्लस 125, जो भी कंडीशन थी, उस चारों पॉइंटों को उठाओ, चेक करो, बात खत्म। चारों पॉइंटों को उठा लो यहाँ पर डायरेक्टली। सही है, तो लिख लो अगर आप जिस भी तरीके से लिखना चाहो कि एट ए। सही है, तो ए पर जेड कितना हो जाएगा आपका, ए कितना है ये, तो x की जगह 0 रखो यहाँ पर, और y की जगह 25, तो 25 इंटू 120 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू में 120, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेशन, तो 0, ठीक है ना। तो 6 और 12 इंटू 224 कैलकुलेशन है, तो इस तरीके से। सही है, तो अब इसके बाद एट बी, बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, तो इस तरीके से। सही है, तो जेड चेक कर लो। अब एट बी पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स की जगह 8, तो 8 इंटू 100, बीच में प्लस का साइन, 120 इंटू 20, तो 2400 कैलकुलेशन है, तो ये कितना हो जाएगा 3200। सही है, सी पर जेड कितना हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो 24 इंटू, तो यहाँ पर 2400। सही है, और यहाँ पर 0 मतलब ओ पर, ओ पॉइंट बांध के चल रहे हैं लास्ट पॉइंट को। सही है, तो मतलब 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की बात हो रही थी न्यूमेरिकल में, तो मतलब मैक्सिमम चेक कर लो, इसको मैक्सिमम डायरेक्ट वैल्यू चेक करने थे कौन सी मैक्सिमम है, बात खत्म। सही है, तो लिख देना लास्ट में कि क्या, कि एट बी, लास्ट में मतलब लिख देना ये बात कि एट बी जेड इज मैक्सिमम। सही है, और कितना है रुपी करेंसी, मतलब प्रॉफिट की लिख दो, बेस्ट है। तो सही है इस तरीके से। और या फिर आल्सो, मतलब हम जैसे ये तो पॉइंट के हिसाब से बात हुई, 8 मतलब एक्स और वाई का, मतलब हम वेरिएबल चूज करके चल रही थी, तो इस तरीके से। और वाई हो जाएगा 20, इसका ये मतलब 8 यूनिट चाहिए हमें टाइप ए की, 20 यूनिट चाहिए टाइप बी की। टोटल जो आपका ये आंसर है, कैलकुलेशन थी जितनी फास्ट होगी। मेन है इस तरीके वर्ड लिख देना आप, बेस्ट रहेगा, तो इस तरीके से। सही, बस डायरेक्ट इस टाइप के न्यूमेरिकल लेंथी होते हैं और कुछ भी नहीं, जितनी फास्ट होगी बेस्ट है कैलकुलेशन के लिए, तो इस तरीके से। सही, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।